हमें क्या पता लग रहा है? हम रास्ता भटक गए हैं सर जी। इक्वल टू 0 पर हमारे पास, और हमें ये बात पता लग रहा है कि वो 2 सेकंड पर यहाँ, अब पता लग गया। चल के यहाँ पर आई हो सकता है वो ऐसे चल के यहाँ पर आई हो। फोन जब उठाया तो सुन भी लो। हेलो हेलो, मुंबई से बोला था नी, मंगरुआ बीमार बा, देख ला था नी, मुंबई से बोल। ए भाई, बेसिक मैथ तो ठीक है, फोन उठाया तो बात भी करो। हमें चेक करना पड़ेगा कि कहीं वेलोसिटी 0 तो नहीं। तो तुम्हारे चक्कर में हुआ है ये 10 + 5 कैसे? रे भाई, ये V1 है 10, V2 है 5, तो 10 + 5 नहीं हुआ तो और क्या होगा? 10 + 5 कैसे? तू इंसान कैसे हो गया? भगवान ने तुमको तो कहीं और भेजा था, रास्ता भटक गया था क्या तू? बता। इंसान के शक्ल में बैगन है तू, बैगन। वो भगवान ने बैगन बनाया था, इंसान पहुंच गया तू। भंटा बनाया था, भंटा। भंटा समझता है? ओ भाई कह रहा ब्रिंजल। ओ अंग्रेजी बैगन, इधर आ, अंग्रेजी बैगन इधर आ। चल इधर सवाल देख, नेक्स्ट। अंग्रेजी बैगन इधर आ। 2 आइडेंटिकल कैप्चर, कॉल आरजे सर प्लीज, क्लास में नहीं होंगे तो बात करा देता हूं। ले भाई, याद पिया की आई सॉरी, याद मास्टर की आई, जैसे गाना है ना वैसा है तू एकदम। याद तुमको मास्टर की आई। सर हमको मास्टर की याद आ गई। चलो याद, क्या याद आ गई मास्टर की ये बताओ। वैसे राजवन सर थोड़े से बिजी आदमी है, राजवन सर का तो नंबर ही नहीं मेरे पास यार, तो करता हूं कॉल। याद मास्टर की आई। चलिए देखिए इधर, 2 आइडेंटिकल कैप्चर हैव द सेम कैप्स्टेंसी। हमारे पास ये डिस्टेंस है। डायरेक्टली डिस्टेंस कैसे हो जाएगा सर जी? रास्ता नहीं पता लग रहा है। हमें क्या पता लग रहा है? हम रास्ता भटक गए हैं सर जी। इक्वल टू 0 पर हमारे पास, और हमें ये बात पता लग रहा है कि वो 2 सेकंड पर यहाँ, अब पता लग गया। चल के यहाँ पर आई हो सकता है वो ऐसे चल के यहाँ पर आई हो। फोन जब उठाया तो सुन भी लो। हेलो हेलो, मुंबई से बोला था नी, मंगरुआ बीमार बा, देख ला था नी, मुंबई से बोल। ए भाई, बेसिक मैथ तो ठीक है, फोन उठाया तो बात भी करो। हमें चेक करना पड़ेगा कि कहीं वेलोसिटी 0 तो नहीं। तो तुम्हारे चक्कर में हुआ है ये। बच्चे डिस्कस करते हैं दैट इज t = 0। कहां से स्टार्ट हो रही है बॉडी, हमेशा चेक करिए। देखो सर, कहीं से भी स्टार्ट हो, पहुंचना वही है। पूरे जीवन का डिस्प्लेसमेंट 0 होता है सर, कोई मतलब नहीं है। पूरे जहां से आए हैं वहीं फाइनली पहुंचना है। टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 ही होगा, चाहे आप कितनी भागा दौड़ी कर लो, कहीं भी ऊपर नीचे कर लो, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होता है लाइफ का। हाँ, और जीवन में होता क्या है कि सब लोग डिस्प्लेसमेंट देखता है, डिस्टेंस कोई नहीं देखता। डिस्टेंस वो संघर्ष है जो आपको ही पता चलता है कि एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए आपने एक्चुअल पाथ क्या लिया है। दुनिया सिर्फ ये देखते हैं कहां से चले कहां पहुंचे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है मालिक, लाइने पे पानी। हेलो, हाँ नहीं आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा। 2 आइडेंटिकल कैप्चर हैव द सेम कैपेसिटेंसी, हम भी पढ़ाएंगे। 2 आइडेंटिकल कैप्चर हैव द सेम कैपेसिटेंसी, one of them is charged to the potential V1, other to the potential V2। दोनों अलग अलग पोटेंशियल से चार्ज है, सेम कैपेसिटेंस। C को चार्ज कर लिया V1 पोटेंशियल से, और दूसरे C को चार्ज कर लिया V2 पोटेंशियल से। द निगेटिव एंड ऑफ द कैपेसिटर आर कनेक्टेड टुगेदर, मतलब दोनों निगेटिव एक साथ हो, दोनों निगेटिव एक साथ, हम भी नहीं छोड़ेंगे। दोनों निगेटिव एक साथ और दोनों पॉजिटिव एक साथ, ठीक है। When the positive ends are also connected and decrease in energy of the combined system में, डिक्रीज इन एनर्जी पूछा है, मतलब लॉस एनर्जी पूछा है, कितना लॉस हो जाएगा वही तो पूछा है। तो इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, तो ये कैसे निकालोगे? सिंपल है, लॉस। और ये नीट और जेई दोनों में पूछा हुआ है। 2 सेकंड अरे टी इधर देख, हाफ सी इंटू सी, ना सी
ऊपर गुने होता है ना, c इंटू सी बटा c प्लस सी इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि पॉजिटिव एंड्स दोनों का एक साथ जोड़ा है, पॉजिटिव एंड एक साथ जोड़ा है, इसलिए ऐसा आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हाफ c इंटू सी सी स्क्वायर बटा 2c इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, c स्क्वायर से c कटेगा, c आ जाएगा 1/4c इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। लो ये आंसर आ जाएगा क्या, c/4 इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। देखो प्लस तो होगा नहीं, प्लस अपोजिट पोलिटी में होता है, अंदर में स्क्वायर नहीं होगा, ये देख ले रे बउआ, ये देख गलत हो, और इसको प्लस तो होगा नहीं, तीसरा होगा। तो बाकी ऑप्शन को भी देख लिया करो कि बाकी ऑप्शन में क्या गलतियां हैं, क्यों वो सही नहीं हो सकता है, तो बाकी ऑप्शन भी देख लिया करो और फिर अपने हिसाब से आंसर दो। लो भाई, मैंने बोला था ना क्लास चल रही होगी, चलो काट दिया, चल ठीक है क्या, चलिए ठीक है, डन डन भाई, ओके कर दिया, कॉल कट कर दिया। फिर से करो, फिर से उठा के रख देगा साइड में। चलिए लिख लीजिए फटाफट। ठीक है भाई, जैसा पहले हमने किया था वही एकदम। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेम सेम कंसेप्ट पर नेक्स्ट देखिए। एन अनचार्ज्ड कैपेसिटर विथ अ सॉलिड डाइलेक्ट्रिक। हेलो, हाँ मास्टर। अरे मर्दबा बात कर लो यार इनसे, ये बहुत परेशान कर रहे हैं हमको। किससे बात करनी है? ये बच्चों से बात करनी है यार। कौन से बैच में हो? लक्ष्य में। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बोल दो यार, ये पढ़ाई वढ़ाई कर ले। भैया पढ़ो भैया, ये मर्दबा पढ़ा पढ़ा यार, खूब पढ़ा। कह रहे हैं कि बात कराइए हमको, हमको जिया नहीं जा रहा, मन नहीं लग रहा है। अबे पढ़ लो भैया, नहीं तो नीट तुम्हारा मन पूरा निकाल देगा। एग्जाम में जाके क्या होगा इनको ये बता दो, एग्जाम कितना मुश्किल आ रहा है आजकल। भाई नहीं यार, बहुत मुश्किल आ रहा है, और पूरी एनर्जी लगा करके पढ़ाई करो अभी। स्पैमिंग आपकी क्लास में पहले करते थे कि नहीं सर जी? ये बहुत करते थे यार, वही मैं चिल्ला देता हूँ तो कहते जाएंगे, मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर के बाद सुधर जाएंगे, सुधर जाएंगे। सुधर तो थोड़ा गए हैं। अच्छा एक और चीज, आप इनको समझाओगे ये नहीं करना, उल्टा वही करेंगे, और बाद में बोलेंगे सर जी आप गुस्सा बहुत करते हो सर जी। फिर गुस्सा बहुत करते हो आप। अरे नहीं सर, ये क्या है ना, जो थोड़े से नीट में ना दोनों टाइप के बच्चे होते हैं, बिल्कुल सीरियस बच्चे भी होते हैं और बिल्कुल गदम्बड़ बच्चे भी होते हैं। तो गदम्बड़ वालों के लिए ना इलाज है, नीट ही इलाज है। आप बस सीरियस वाले बच्चों के हिसाब से पढ़ाओ, और मैं बता रहा हूँ सर, धीरे धीरे सीरियस वाला बच्चा आपको समझेगा और वो धीरे धीरे अलाइन भी हो जाएगा। 12वीं क्लास का बच्चा सर थोड़ा सा टाइम लेता है। हाँ टाइम लेता है थोड़ा सा, हाँ वो फ्रीक्वेंसी मैच करने में थोड़ा टाइम तो लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा जितने भी बच्चे मेरे को सुन पा रहे हैं, प्लीज डोंट स्पैम। 12वीं क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, और 11वीं में भी मैंने आपको कहा था बेटा, एक ही बारी में नीट में सिलेक्शन ले लो, निकल जाओ, इस चीज से बेहतर रहेगा। वरना सेम चीज बार बार पढ़ते पढ़ते सैचुरेशन आ जाता है। पूरी एनर्जी लगाओ, सर जो बोले, मतलब दूसरा थॉट डालना ही नहीं है भाई। सर ने बोला करना है तो मीन्स करना है। जैसे तुम लोग 11वीं में मेरे साथ कहते थे कि भाई सर आपने बोला हमने कर लिया, बस रिवाइज करके आओ, सर जो होमवर्क दे रहे हैं वो करो, और एफर्ट्स अपने बढ़ाओ। तुम ये मत एक्सपेक्ट करो कि सिर्फ टीचर ही अपने एफर्ट्स बढ़ाएगा, तुम्हें भी एफर्ट्स अपने बढ़ाने पड़ेंगे। अब सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो रही है, ठीक है, पेपर कठिन साइड आ रहा है, पेपर अनप्रिडिक्टेबल साइड आ रहा है, तो आपको कहीं पर भी कंफर्ट जोन नहीं देखना है, आपको हमेशा एफर्ट्स लगाने टीचर के साथ, ठीक है। तो घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो, सवाल खूब करो, अपने जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप ज्यादा सीख पाओगे। क्लास में तो इतना समय नहीं मिलता कि जितने मैं सर देख रहा था, कुछ बच्चों के ओपिनियन थे कि ज्यादा सवाल कराओगे तो सब पेपर तो वहीं से ही आएगा। अरे भाई तो नहीं कराए। हाँ नहीं कराए, नहीं कराते हैं। एक्चुअल में क्या होता है ना, देखो सर बात ये होता है ना सर, देखो जैसे कमियां उसी में निकालेंगे ना जिसमें बहुत सारे बच्चे ट्रस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो सबसे फेमस है, लोग उसी के पीछे भागते हैं। जो जिसको कोई नहीं जानता उसके पीछे कोई नहीं भागता। देखो दुनिया की तो चलो छोड़ो, हमें अपने बच्चों को तो समझाना पड़ेगा। हाँ नहीं, जो हमारे बैच में है ना, उसको तो हमें डंके की चोट पर बोलना पड़ेगा कि भाई जो हम करा रहे चुपचाप कर ले।
हाँ बस करे ना करे, जो बोलना हो बोल ले भैया, हम झेल लेंगे। लेकिन जब हाँ, हमारा बच्चा हमारे साथ खड़ा रहता है और पढ़ रहा होता है ना, तो ये सारा दर्द हट जाता है सर, कहीं ना कहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो भाई जितने क्वेश्चन कराए जाए, और मैं ये फिजिक्स का खेल बेटा इज टोटली डिफरेंट, जितने क्वेश्चन लगाओगे उतना टेढ़े होते चले जाओगे। हाँ, और तो क्वेश्चन में जैसे सर एक और चीज आता है इनमें, मुझे दिक्कत तो नहीं, मतलब ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, जैसे इनको ना क्वेश्चन ज्यादा कराओ और इनको कोई क्वेश्चन करने में कहीं दिक्कत आएगी तो बोलेंगे सर जी आपने थ्योरी नहीं पढ़ाया, थोड़ा और थ्योरी पढ़ाओ फिर क्वेश्चन हम कर लेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन से ही बहुत सारी थ्योरी सीखनी होती है। काइनेमेटिक्स में बताओ सर, 3 इक्वेशन, तो काइनेमेटिक्स में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, उससे कोई सवाल ही नहीं होता। हर थ्योरी में पूरा समझाना पड़ता है, कब यू टर्न हो रहा है, कब क्या हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वही तो फिजिक्स में ऐसा है कि आप जब थ्योरी पढ़ते हो ना, तो आपको कुछ कुछ बेसिक चीजें समझ आती है। अच्छा, ये हम लोग चलो करंट निकाल रहे हैं, चलो रेजिस्टेंस, उससे सवाल नहीं होगा, सारे सवाल उससे नहीं होगा। सवाल नहीं होगा। आपको एग्जैक्टली थ्योरी क्वेश्चन कर करके ही समझ आती है। और बच्चे क्या होते हैं ना, आप लोगों में शायद ये भी होगा कि सर एक्सपेक्टेशन होती है, हमने अब थोड़ी सी मेहनत करी तो रिजल्ट तो आना चाहिए। फिजिक्स का रिजल्ट डिलेड होता है, लेकिन जब वो आता है तो फिर मजेदार आता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। हो सकता है पहली बारी में 50, 60, 100 सवाल लगाने पड़े, और एक बार आप कंफर्ट जोन में जाओगे तब आपको मजा आएगा। तब आपके जो अगले 100 सवाल होंगे उसमें समय कम लगेगा, क्योंकि फिर एनालिसिस पहली बारी में टाइम लगेगा। हाँ, पहली बारी में क्लास में पढ़ते पढ़ते ये मत सोचो कि सारे सवाल जो सर ने कराए, जो हमने पहली बार में समझे, वो सब आ ही जाएगा एक ही बार में। थोड़ा टाइम लगेगा, कम ही आएगा। एक बात और बोलनी है, कि टीचर जब बेटा आपको सवाल कराता है ना, तो हमारा टारगेट ये होता है कि हम हर वैरायटी के सवाल कराएं, क्योंकि आपके सामने कभी फंसे आप कर लो। हो सकता है कि आपको जिस कैटेगरी में दिक्कत आई है, जिस प्रकार के सवाल में दिक्कत है, उस पर हम 10 सवाल ना करा पाए, क्योंकि टाइम नहीं होता। हम हर टाइप के सवाल करा देंगे, जिससे आपका एक थॉट प्रोसेस बन जाएगा। आप प्रैक्टिस करोगे, उन्हीं लॉजिक्स को बार बार लगाते रहोगे, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, तो सीख जाओगे। तो इतना पैनिक नहीं करना है। और सर जो पढ़ा रहे थे, इतनी एनर्जी अगर तुम स्पैमिंग में लगाओगे ना, उतने टाइम में अगर तुमने पढ़ा होता ना, लिटरली बता रहा हूँ, तुम्हें ज्यादा अच्छा लगता, अच्छा फील होता कि हाँ यार मैंने कुछ सीख लिया है। हाँ सर, क्लास में इतना तो पढ़ा, मतलब हर समय तो अपन बात ही कंटेंट की कर रहे होते हैं, पढ़ा ही रहे होते हैं इनको। तो ये टाइम लगता है थोड़ा सा बातों को समझने में, सीखने में, लेकिन हाँ सीख तो जाएंगे। चलिए सर। याद तो सर वैसे मेरे को भी आती है। अच्छा। बैच में भी आऊंगा, हाँ, आपके एक टॉपिक आपको छुट्टी दे दूंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा इनको। अरे सर प्लीज प्लीज, मैं घूमने जाना चाहता हूँ कहीं। बता देना अगर प्लान हो पाया तो सर, एक आध डन सर, पक्का 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 सर, डन। चलो मैं ना उधर ही आ जाता हूँ, उधर स्टूडियो की तरफ ही, फिर करते हैं सर। चलो ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, ओके। बढ़िया। अब कैसा महसूस हो रहा है? ठीक लग रहा है? पूरा ठीक लग रहा है? आगे बढ़े अब? पक्का पक्का, बिल्कुल पक्का, 100%, 110% पक्का। ठीक है, आओ इधर देखते हैं। सवाल को ध्यान से